हेलो एवरीवन। सो फाइनली आप सभी स्टूडेंट जिन्होंने जून 25 में एग्ज़ाम दिया था, आपका वेट ओवर हो गया और यूजीसी ने इस बार टाइमलाइन के अंदर ही उन्होंने आंसर कीज़ आपकी जारी कर दी। तो अब आंसर की रिलीज होने के बाद एक ये डाउट आता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको लगते हैं कि यहाँ पे हमें डाउट है, इसको हम चैलेंज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम कौन कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे यही हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि दोस्तों आपका कल आया 6 जुलाई को प्रोविजनल आंसर की, और यूजीसी ने ये भी आपको डेडलाइन दे दिया कि भाई आपको 8 जुलाई को 5 बजे शाम तक आप आंसर की के लिए चैलेंज कर सकते हैं। अब इसके साथ ही साथ प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन के लिए चैलेंज करते हैं तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 200 रुपी का पेमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन आप चैलेंज कर रहे हैं तो आपको 800 का पेमेंट करना पड़ेगा। ये यूजीसी की गाइडलाइन है। अब इसके अलावा एक और काम वो करता है कि अगर आपने जिन क्वेश्चन के लिए चैलेंज किया है वो क्वेश्चंस अगर आपके द्वारा आउट किए गए क्वेश्चन सही हैं, आपके डाउट्स करेक्ट हैं, तो ऐसे केसेस में पहले आपको पेमेंट तो करना पड़ता है, लेकिन बाद में यूजीसी जो है क्या करता है, आपका पेमेंट रिफंड कर देता है। ठीक है। और उसके बाद अगर नेट एनटीए की गलती होती है तो वो उसके लिए आपको मार्क्स भी देते हैं, या फिर इन केस वो क्वेश्चंस ड्रॉप हो जाते हैं तो क्वेश्चन ड्रॉप होगा तो भी उसका नंबर सबको मिलेगा, और आपके द्वारा दिए गए ऑप्शंस अगर सही हैं, एनटीए के द्वारा दिए गए ऑप्शंस गलत हैं, तो ऐसे केस में भी चैलेंज करने पे आपके मार्क्स आपको मिलते हैं, और आपके साथ बाकी सारे स्टूडेंट जिन्होंने सेम ऑप्शन को टिक किया होगा उनको वो नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे टाइमलाइन का ध्यान रखिएगा, कल 5 बजे से पहले पहले आपको ये डाउट रेज करना है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन को हम चैलेंज करेंगे। और दोस्तों काफ़ी सालों बाद देखने को ऐसा मिल रहा है कि एनटीए की तरफ से काफ़ी कम गलतियां की गई हैं। देखो गलती तो हुई है वो नो डाउट, बट जितना हम लोग पिछले 6-7 साइकिल से एनालाइज कर पा रहे थे, 5-6 क्वेश्चन हर बार गलत हो रहे थे। कभी कुछ स्पेलिंग मिरर एरर्स है, कभी आइडेंटिकल ऑप्शंस दे दिए गए हैं, ठीक है, या फिर कभी कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जो करेक्ट है आपके दिए गए क्वेश्चंस में। तो ऐसे केसेस में कुछ ज़्यादा ही पैनिक जो है बच्चे करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को सफ़र करना पड़ता है। इस बार ऐसा हुआ है कि केवल और केवल 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके लिए आप चैलेंज कर सकते हैं। बट आपको बता दूं दोस्तों, इन 2 क्वेश्चन में भी एरर क्या हुआ है एनटीए की तरफ से कि उन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं वो आइडेंटिकल थे। क्या है वो आइडेंटिकल ऑप्शंस हैं। जैसे सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 67 देखा जाए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग या इक्विटी कैपिटल को लेकर के कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे, पूछा गया था कौन सा करेक्ट है। अब ऑप्शंस हम देखें 1 2 3 4। अब देखो ये पैटर्न इसके पहले भी यूजीसी ने यूज किया था कि ऑप्शन में से भी वो ऑप्शंस निकाल के दे रहे थे और हमें ओवरऑल इस ऑप्शन में से कोई एक चूज करना था। तो अब यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें देखिए सेकंड एंड फोर्थ दोनों सेम हैं, तो आइडेंटिकल ऑप्शंस हैं। ऐसे केसेस में कुछ स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर 2 ऑप्ट किया होगा, कुछ ने 4 ऑप्ट किया होगा, हो सकता है कुछ ने 1 और 3 भी ऑप्ट किया होगा। तो आपको बता दूं, जिन्होंने फर्स्ट एंड 3 ऑप्ट किया उनको तो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन जिन्होंने सेकंड या फोर्थ में से कोई भी ऑप्शन टिक किया होगा उनको इसका नंबर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको करना होगा चैलेंज, ताकि एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 और 4 दोनों को करेक्ट माना जाए, और आप में से जितने भी स्टूडेंट ने सेकंड एंड फोर्थ के लिए ऑप्शन दिया है वो आपका करेक्ट मार्क हो जाए। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ड्रॉप भी किया जा सकता है, या फिर इसको करेक्शन करते हुए सेकंड एंड फोर्थ दोनों को करेक्ट माना जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। यहाँ पे इशू क्या है, कुछ डायरेक्ट सेलर्स जो हैं इनको बताने थे इंडिया में, और यहाँ पे भी सेम मिस्टेक एनटीए ने किया है, 2 ऑप्शंस आपको सेम दी हैं। ठीक है। तो ए सी डी ई वही सारे ऑप्शन है, केवल घुमा फिरा करके दे दिया गया है, लेकिन आंसर यहाँ पे दोनों का सेम ही होगा। तो इस क्वेश्चन में भी जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 या 4 ऑप्ट किया होगा उनके लिए ये ऑप्शन आंसर सही माना जाएगा। ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जिन्हें आप चैलेंज कर सकते हैं। बाकी ध्यान दीजिएगा,
एक स्टूडेंट भी अगर 200 रुपए लगा के अपना क्वेश्चन को चैलेंज करता है तो एग्जामिनर इसको करेक्ट करेगा और उसके नंबर सबको मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि हर कोई स्टूडेंट 200-400 रुपए लगा करके अपना वेस्ट करे, ठीक है। आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो। ये जो सेशन आपके लिए है, इसके कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो, ओपिनियन ले सकते हो कि कौन क्वेश्चन को चैलेंज करेगा। केवल 2 क्वेश्चन है तो केवल कोई 2 स्टूडेंट जो है एक एक क्वेश्चन को आप अपना चैलेंज कर दीजिएगा। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको रिफंड भी मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन चैलेंज कैसे करना है, सीधे आपको मेन वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। वहां पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डीओबी और सिक्योरिटी पिन फिल करना है। उसके बाद आपको आंसर शीट मिल जाएगी और साथ ही साथ चैलेंज का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जब आप चैलेंज ऑप्शन ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि कई सारे क्वेश्चन जितने भी हुए हैं 1 to 150, उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है एंड उसके बगल में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब अच्छी बात यह है कि इस बार कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां पे ऑप्शंस को लेकर के मेन आपको डाउट है कि यार क्वेश्चन ही गलत है या फिर कोई दिया गया ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, उसमें से कोई भी ऑप्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। नीचे जब आप जाओगे तो चूज एंड फाइल करके ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसका पीडीएफ आपको अपलोड करना पड़ता है। तो केवल क्या करना है, ये क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और जो 2 ऑप्शन सही है उसको मार्क करके, ठीक है, और उसको क्या करोगे, उसका पीडीएफ बना के आप सीधे सीधे ब्राउज फाइल में डाल दो। केवल आपको यही करना है। उसके बाद आपको पेमेंट करना है एंड पेमेंट के बाद आप चाहो तो रिव्यू भी कर सकते हो अपने क्लेम्ड क्वेश्चन को एंड ये आपको अपने पास पेपर सेफ रखना है, ठीक है। अब चूंकि ये कॉमन सा मिस्टेक है तो 100% इसको एग्जामिनर के द्वारा एक्सेप्ट भी किया जाएगा। बाकी आप सभी स्टूडेंट को मैं यही बोलूंगी कि जिनको लगता है कि यार कुछ नंबर से उनका जीआरएफ रुक रहा है, तो ऐसे केसेस में डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नए सिरे से प्रिपरेशन करो, कहाँ गलतियां हुई हैं उस पर वर्क करो ताकि अगले 6 महीने में आप फिर से तैयारी करके जीआरएफ को अपने इंश्योर कर लो, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे देखने को मिले जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था और बहुत अच्छा उनका मार्क गया है, बट हाँ 2-4 नंबर की वजह से उनका जीआरएफ ना होने के चांसेस हैं, नेट होने के पूरे चांसेस हैं। तो ऐसे केसेस में देखो, नेट को भी क्लियर करना कोई कम अचीवमेंट नहीं, एक बड़ा अचीवमेंट है, स्पेशली तब जब इतने टफ लेवल का पेपर आपका आ रहा है। और जीआरएफ अगर आपको करना ही करना है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप जीआरएफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच आपके लिए ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, आप कोर्सेज में इनरोल करके फिर से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो कौन कौन से आपके वीक पॉइंट रह गए उसको नोट कीजिए और उस पर आप वर्क कीजिए, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप की मेरी ऑफिशियल आईडी है, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत जल्द इसमें मैं ग्रुप भी बनाने वाली हूँ जिससे आप प्रॉपरली मुझसे कम्युनिकेट भी कर पाएं। तो इसी के साथ मैं सेशन एंड करूंगी। बाकी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज़ है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दी गई है कट ऑफ प्रेडिक्टर के लिए, ठीक है। तो वो लिंक आपको ओपन करना है, केवल आपको अपने मार्क्स डालने हैं और 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके जो मार्क्स बन रहे हैं उस मार्क्स के साथ आप जीआरएफ या नेट के लिए क्वालिफाई हैं या नहीं। तो सभी लोग ये टूल का यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक यहाँ पे अटैच्ड है। तो इसी के साथ सेशन एंड करूंगी। बाकी आज जल्द ही मैं आपके लिए एक और सेशन लेके आऊंगी जहां पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि रिवाइज्ड कट ऑफ क्या होगा नेट, जीआरएफ या पीएचडी कैटेगरी के लिए। सो थैंक यू सो मच।